ये घटना घटी यूपी के वाराणसी में जब 25 दिसंबर की सुबह कुछ बच्चे मिलकर एक स्कूल में इकट्ठा होते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था कि वो सारे के सारे मिलकर आज खेलने वाले हैं। तो काफी सारे बच्चे ऐसे मौजूद थे जो कि ग्राउंड में जाकर खेलने लगते हैं और वहीं कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जो कि स्कूल की छत पर बैठकर वहां पर पतंग उड़ाने लगते हैं। और उसी टाइम एक बच्चे की नजर जो स्कूल के पीछे एक खाली जगह पड़ी थी वहां पर जाती है क्योंकि वहां पर एक कट्टा पड़ा हुआ था और कट्टे के अंदर से दो इंसानी पैर बाहर निकले हुए थे। तो उसने अपने दोस्तों को बताया और वो सारे ही लोग मिलकर उन्हें देखने लगते हैं। ये बात बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली भी थी क्योंकि एक रात पहले ही एक माहिरा नाम की लड़की इस गांव से गायब हो गई थी। तो माहिरा के माता पिता को बताया जाता है, बाकी गांव वालों को बताया जाता है और सारे ही लोग अब लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। कुछ ही देर बाद माहिरा के माता पिता यहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने आकर जब अपनी बेटी को उस कट्टे से निकाला तो वो लोग उसे पहचान जाते हैं। इस बात की खबर तुरंत पुलिस वालों तक पहुंचाई जाती है और जब माहिरा के माता पिता से बात की जाती है तो उन्होंने पूरी की पूरी कहानी के बारे में बताया कि कल रात को उनकी बेटी जब अपने घर पर नॉर्मली काम कर रही थी, इसी तरह वो खेल रही थी कि उसे काफी ज्यादा मच्छर काट रहे थे। इस टाइम मच्छरों से उसके परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा तंग हो चुके थे, जिसके चलते माहिरा के घर वालों ने माहिरा से ये बात कही कि वो यहाँ पास में ही अपने गांव में जो दुकान है वहां से वो एक मॉस्किटो कोयल ले आए। इसके पिता एक मजदूर के रूप में काम किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है काम के दौरान, जिसके चलते उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ता है। और अब तो इनके परिवार की पूरी ही जिम्मेदारी माहिरा की माँ के ऊपर आ चुकी थी। वो अपने घर पर छोटा मोटा काम करती, सिलाई बुनाई करती और उसी से जैसे तैसे कर अपने परिवार का काम चला रही थी। और 24 दिसंबर को भी वो लोग आम दिनों की तरह अपने घर पर काम कर रहे थे। उस टाइम उन्हें मच्छर काफी ज्यादा काट रहे थे, जिसके चलते माहिरा की माँ ने अपनी बेटी को कुछ एक पैसे दिए और ये बात कही कि जो अपने गांव में दुकान है वहां से वो मॉस्किटो कोयल ले आए और इसीलिए वो अपने घर से निकल भी पड़ती है। अब सर्दियों का टाइम शुरू हो चुका था तो अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे कर उसके माता पिता को यही बात लग रही थी कि ये अपनी बेटी को अपने गांव में ही एक दुकान पर भेज रहे हैं तो इसे किस तरीके की दिक्कत हो सकती है। उन्हें पूरा विश्वास था कि इनके गांव के ही लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, बाहर इसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये बात सोचकर वो उसे दुकान पर भेज देते हैं, लेकिन अब के अगर हालात को देखा जाए तो इसने अपनी जान गंवा दी है। वैसे ये रात को ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। जब ये वापस नहीं आती है तो ये लोग कुछ एक देर तक तो अपनी बेटी की वेट करते हैं। आपस में ही वो लोग इस टाइम बातें कर रहे थे कि अभी तक वो क्यों नहीं आई। उन्होंने पहले तो ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि हो सकता है बीच रास्ते में ही उसके दोस्तों के भी घर पड़ते हैं तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी अपने दोस्त के पास रुक गई होगी, वहां पर वो बातें कर रही होगी और 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो वापस आ जाएगी। लेकिन अब करीबन आधा घंटा बीत चुका था और दोनों के दोनों उसके माता पिता अब उसकी बहुत ज्यादा चिंता करने लगे थे। तो आखिर में वो लोग खुद ही अपने घर से निकल पड़ते हैं। उसके जितने भी जान पहचान के लोग थे उन सभी के घर को जाकर वो खटखटाने लगते हैं, अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछने लगते हैं। और जैसे जैसे इनके गांव वालों को ये बात पता चलती है कि उनके गांव की लड़की कुछ इस तरीके से गायब हो चुकी है तो वो लोग भी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और अब सारे ही लोग महिरा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। वो लोग उस दुकान पर भी जा पहुंचते हैं। उस बंदे ने साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी यहाँ पर आई ही नहीं। और उसके बाद ये लोग पुलिस वालों के पास कॉल कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में भी पर्सनली जाकर वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन माहिरा के पिता के अनुसार पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेंट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगर ले लेते तो हो सकता है उसी टाइम पुलिस वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते और उनकी बेटी के बारे में कुछ तो पता चल ही जाता। और इस टाइम अगर देखा जाए तो उनकी बेटी ने अपनी जान गंवा दी है। हमारा नाम मोहम्मद शहजादी है। कल रात 7 बजे से लड़की गई है अगरबत्ती लेने पड़ोस में जा रहा हूँ, दोबारा वो लौट के नहीं आई है। कल रात में हम 7:30 बजे 8 बजे गए, पूरा दिन है 12 बजे रात में गए, पुलिस चौकी पे भी FIR हमने कराया। पुलिस वालों ने कहा कि हम ठीक है देखते हैं, उन्होंने कोई आगे कार्रवाई नहीं की। और उसके दरमियान अभी हम लोग सुबह से भी दौड़ रहे, मस्जिद में अलान भी करवाया। उसके बाद जो कि हमारी लड़की यहाँ पे डेड बॉडी बहादुरपुर प्राथमिक स्कूल में मिली है, जो कि आधा सलवार का कपड़ा उतार के बोरियों में भर दी है।
कैसे मतलब ये पता चला कि लड़कियां यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी गुड्डी उड़ा रहे थे पतंग, वो सब बोले कि ये लड़की इसमें मार के कोई फेंका है, कोई लड़की पड़ी हुई है। तो पुलिस वाले यहाँ पर आ चुके थे और अब पुलिस ऑफिसर्स ने अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। जिन जिन लोगों से पुलिस वाले पूछताछ कर सकते थे उन सभी लोगों से उन्होंने पूछताछ कर ली, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिरी बार उस लड़की को किसने देखा था। उनके अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी बार जब उनकी बेटी उनके घर से बाहर गई थी तो उनके माता पिता ने ही उसे देखा था, और कोई भी व्यक्ति पूरे ही गांव में ऐसा मिला ही नहीं जिसने की ये बात कही हो कि हाँ आखिरी टाइम में वो लड़की हमारी गली से जा रही थी या फिर उन्होंने उसे जाते हुए देखा हो। तो पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद गांव में जितने भी कैमरे लगे हुए थे उन सभी को चेक करने लगते हैं, और उनमें से कुछ एक कैमरों में माहिरा आखिरी टाइम जाती हुई नजर भी आती है। तो पुलिस ऑफिसर्स उसका कैमरों से ही पीछा करने लगते हैं कि ये इस गली से चली गई, आगे इस गली में वो गई थी और इस गली में ये वाला कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने अगले कैमरे की वीडियो देखना शुरू किया और बिल्कुल इसी तरीके से आगे जब वो लोग वीडियो देख रहे थे तो इसी बीच उन्हें ये बात पता चलती है कि इसके पास एक लड़का आता है, ये इसके साथ कुछ एक बातें करता है और उसके बाद इस घर में इसे ले जाया गया था, और ये घर था इरशाद नाम के एक लड़के का। इसके माता पिता इस टाइम घर पर मौजूद नहीं थे, वो कहीं पर गए हुए थे। तो इरशाद के बारे में जब पुलिस ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि आखिरकार वो बंदा कहां पर है, तो वो पूरे ही गांव में नहीं था, वो इस टाइम अपने घर से भाग चुका था। तो पुलिस ऑफिसर्स ने इस केस के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया और इरशाद के बारे में जो कुछ भी वो लोग पता ठिकाना उसका लगा सकते थे उन सारी ही चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उसके मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया, अपने काफी सारे मुखबिरों को इस टाइम इरशाद के पीछे पुलिस वालों ने लगा दिया था। 25 दिसंबर के पूरे ही दिन पुलिस वाले उसे ढूंढते रहते हैं, और जैसे ही रात का टाइम होता है तो पुलिस ऑफिसर्स के कुछ एक मुखबिरों से ये बात पुलिस को पता चलती है कि वो वाराणसी के इस इलाके में छिपा हुआ है। तो पुलिस ऑफिसर्स वहीं पर जा पहुंचते हैं और वहां पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वैसे तो वो पुलिस वालों के हाथ नहीं लगना चाहता था, भागने की भी वो कोशिश करता है। पुलिस वाले जब उसका पीछा करते हैं तो वो पुलिस को ही गन दिखाने लगता है। इस टाइम उसके पास एक कट्टा मौजूद था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उस कट्टे की मदद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मुठभेड़ में पुलिस ऑफिसर्स उसके पैर पर गोली मार देते हैं। उसके बाद वो भाग नहीं पाया और पुलिस के द्वारा उसका धड़ दबोच लिया जाता है। वो लोग उसे पकड़कर सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उसकी मलहम पट्टी जो कुछ भी करवाना था, क्योंकि इस टाइम उसके पैर में गोली लग चुकी थी। तो वो लोग उसकी पट्टी वगैरह करवा लेने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं, और उसके बाद इरशाद ने पूरी ही कहानी डिटेल से पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि हाँ जनाब, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो अपने घर पर अकेला था, उसके माता पिता उसके घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी काम के चलते घर से बाहर गए हुए थे और इस टाइम उसका अकेले घर पर मन नहीं लग रहा था। वो इसी तरीके से अपने घर के बाहर टहल रहा था कि इसी टाइम उसने देखा कि यहाँ से महिरा जा रही है। तो उसने उसे अपने पास बुलाया, वो खुद उसके पास जाने की कोशिश करता है। वहां पर जाकर वो महिरा को चॉकलेट का लालच देने की कोशिश करता है, उसे बहला फुसला कर वो अपने घर पर ले आता है। ये बात कहता है कि अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो मेरे घर पर काफी सारी चॉकलेट रखी हुई हैं, तुम मेरे साथ अगर चलती हो तो मैं तुम्हें वो चॉकलेट दे दूंगा। और उस छोटी बच्ची को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जो ये बंदा है इनके गांव का, आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो इसके घर वालों ने भी उस टाइम बता दिया था कि जनाब हमारे गांव में यहाँ पर इस तरीके के काफी सारे लफंगे लोग मौजूद हैं जो कि किसी भी लड़की के ऊपर नजर रखने से पहले ये तक नहीं देखते कि वो छोटी है या बड़ी है, वो उन्हें बुरी नजर से देखते रहते हैं। और उन सभी के बारे में उन्होंने पुलिस वालों को बताया भी था, और उन्हीं में पुलिस ऑफिसर्स को इरशाद पर भी शक हो चुका था। और उसके बाद अब तो इरशाद पुलिस ऑफिसर्स को बता ही रहा था कि किस तरीके से वो उस छोटी लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ घर के अंदर लेकर जाता है। उसने बताया कि वो घर के अंदर ले जाकर वो उसे गलत इरादों से टच करने की कोशिश करता है। माहिरा ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ ना करे और वो उससे दूर होने लगती है, लेकिन इरशाद इस टाइम पूरे तरीके से उसे अपना शिकार बना लेना चाहता था, जिसके चलते वो उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है। और इसी टाइम माहिरा ने चिल्लाना शुरू कर दिया। माहिरा के चिल्लाते ही इरशाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ
शाम का टाइम हुआ है, कोई ना कोई बंदा इनके घर के आसपास ऐसा जरूर घूमता होगा जिसने कि इसकी आवाज सुन ली होगी और उसके बाद हो सकता है वो व्यक्ति इनके घर पर आ पहुंचे। और उसके बाद तो उसे भी काफी अच्छे से पता था कि इसके गांव वाले इसका क्या हाल करने वाले हैं, क्योंकि माहिरा उसे सारा का सारा कुछ बता देगी कि किस तरीके से वो इसे बहला फुसला कर यहाँ पर लेकर आया था। चॉकलेट देने की बजाय वो कुछ इस तरीके से इसे टच करने की कोशिश कर रहा है। तो इरशाद ने वहीं अपने घर के अंदर रखे हुए साइड में एक पत्थर को उठाया और सीधा का सीधा माहिरा के सिर पर दे मारा। वो लगातार अपने आप को बचाने के लिए उसके सिर पर वार करता रहता है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब माहिरा पूरे तरीके से अपनी जान गंवा चुकी थी। इरशाद इसे मारना तो नहीं चाहता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस का वो शिकारी से बनाना चाहता था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए जैसा कि अब वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था तो इसने इसका कत्ल कर दिया था। तो अब वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि उसके हाथ से ये कांड तो हो चुका है और अब वो करे तो क्या करे, जिसके चलते वो उसे अपने घर में मौजूद एक कट्टे में डाल लेता है और वहां पर खून जितना भी फैल चुका था उस पूरे ही खून को साफ करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स उसके घर पर इस टाइम पहुंच चुके थे। जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स ने उस सीसीटीवी कैमरे में देखा कि ये बंदा इस घर में घुस रहा है और वहां से पुलिस ऑफिसर्स ने सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए थे। तो उसने बताया कि वो उसकी बॉडी को एक कट्टे में डालकर इस तरीके से स्कूल के पीछे फेंक आता है। वैसे अब वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि कुछ इस तरीके का उसने कांड कर दिया है और उसकी प्रवृत्ति ही कुछ इस तरीके की है। गांव वाले भी इस बात पर यकीन करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे कि हो सकता है इसी बंदे ने ये काम किया होगा। तो वो तुरंत वहां से निकल जाता है। रात को ही वो वहां से भागने की पूरी अपनी तैयारी कर चुका था, लेकिन उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो उसे अपने घर के अंदर लेकर गया था और दूसरी तरफ अपने कट्टे में डालकर जब वो उसे ठिकाने लगाने के लिए स्कूल के पीछे फेंक कर आया था तो उसकी ये सारी की सारी वीडियो कैमरे में कैद हो चुकी है। फरीदाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची 8 साल की माहिरा नाम था जिसका, उसकी डेड बॉडी प्राथमिकी विद्यालय में मिली थी बोरे के अंदर। उसमें पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा इसकी पूरी छानबीन की गई और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। उसी में पता चला है कि जो एक पड़ोसी थे इरशाद नाम के, उन्होंने रेकी करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है पूरा। उसको घर के अंदर अपने खींचा और महज 5 से 6 मिनट के अंदर जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा करके उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुरागरसी पतारशी में लगी थी और अभी देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। और इन सारी ही चीजों के बारे में जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है तो वो लोग तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हो सकता है अभी भी ये कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, कोई ना कोई केस का पहलू अभी भी ऐसा मौजूद हो जो कि अभी भी पता नहीं चला है। तो इन सारी ही चीजों की पूछताछ के लिए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये घटना दिल दहला देने वाली है और इसके साथ साथ अपने जो जान पहचान के लोग हैं, जिस तरीके से कि माहिरा के माता पिता ने अपने गांव के लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया कि उनकी बेटी तो अपने घर के बाहर जा रही है, अपने गांव में ही है, ये कहीं बाहर थोड़ी न जा रही है। इस बात पर विश्वास करके वो लोग अपने गांव के दूसरी दुकान पर वो लोग उसे भेज देते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर एक दरिंदा उनकी बेटी का इंतजार कर रहा है और वो उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देगा। तो इस घटना से अब माहिरा तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन इस बात की सीख हम लोग जरूर ले सकते हैं कि कोई भी जगह आज के टाइम में सेफ नहीं है। लगातार इसी तरीके के केसेस हम लोगों के सामने आते जा रहे हैं, तो हमें अपने परिवार के लोगों का खुद ही ध्यान रखना चाहिए और शाम होने के टाइम छोटे बच्चों को अकेला कभी भी ना भेजें और जाने अनजाने लोगों के पास उन्हें कभी भी ना छोड़ें और अपने साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
लेकिन इस कहानी को अपने तक सीमित ना रखें और अपने जान पहचान वाले लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल पाए कि बाहर सिर्फ और सिर्फ हमारे जान पहचान के लोग नहीं, जबकि इस तरीके के दरिंदे भी रहते हैं। तो और लोगों को भी जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट दर्शन को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।